एक मुस्कान सी आती है जब बात तेरी होती है। बिना कुछ कहे ही वो सब कुछ समझ जाती है। सपने अपने छोड़कर मेरे पूरा करती है, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा योद्धा एक माँ ही होती है। इन पंक्तियों का एक एक शब्द बिल्कुल सत्य है और हकीकत को बयान करता है। एक माँ चाहे कितनी भी परेशानी में क्यों ना हो, चाहे पूरी ही दुनिया उसके खिलाफ क्यों ना हो जाए, मगर फिर भी माँ सारी समस्याओं, सारी परेशानियों को अपने ऊपर लेते हुए अपने बच्चे के सारे रास्तों को आसान कर देती है। क्योंकि कहते हैं कि इस दुनिया में सबसे बड़ा योद्धा माँ होती है। ये लाइनें एक महिला पर सटीक बैठती हैं, जो करीबन रोज 32 किलोमीटर का सफर तय करके अपने घर पहुंचती हैं और बिना आराम किए अपनी दुकान खोलती हैं। बता दें कि महिला पेशे से एक अनुदेशक है, लेकिन पति ना होने के चलते उनके घर का गुजर बसर नहीं होता है। इसलिए वह अपनी 2 बेटियों की अच्छी शिक्षा दीक्षा लेने के लिए रोजगार कर उन्हें कुछ बनाना चाहती हैं। महिला यदि अपने पर उतर आए तो कुछ भी कर सकती है। हर एक मुसीबत का सामना करने में सफल भूमिका अदा कर सकती है, फिर चाहे समस्या परिवार को पालने की हो या फिर कोई और। ऐसा ही एक मामला लखीमपुर खीरी का है, जहां वर्ष 2010 में किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे आलोक गुप्ता निवासी लखीमपुर खीरी का देहांत हो जाता है और घर का सारा बोझ मृतक की पत्नी अंजलि गुप्ता पर आ जाता है। अब वह घर का राशन पानी भराने, फिर 2 बेटियों की अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए फीस आदि का इंतजाम करें। हम आपको बता दें कि अंजलि बतौर एक अनुदेशक के पद पर कार्यरत हैं, जहां उन्हें महज 7,000 रुपए का मानदेय मिलता है, जो भी समय कभी भी उनके खाते में नहीं आता है। किराए के मकान में रहकर कुछ समय तो उनका काम चल गया, लेकिन अपनी बच्चियों को अच्छी शिक्षा दीक्षा दिलाने के लिए अंजलि को और रुपए और चीजों की आवश्यकता थी, जिसके लिए उन्होंने और कोई रोजगार करने की सोची। यानी कि अपनी अनुदेशक की नौकरी के साथ साथ वो किसी अन्य रोजगार की भी तलाश में थी। इस चीज के लिए अंजलि को काफी दिक्कत उठानी पड़ी, लेकिन अंजलि ने यहाँ पर हार नहीं मानी। अब हम बता दें आपको कि अंजलि की 2 बेटियां आयुषी और शुभी, जो कक्षा 11 और कक्षा 9 की छात्र हैं। इनमें से एक बेटी सनातन धर्म बालिका विद्यालय में पढ़ती है, वहीं बड़ी बेटी फूल बेहड़ स्थित इंटर कॉलेज में अध्ययनरत है। हम आपको ये भी बता दें कि अंजलि का विद्यालय उनके घर से 16 किलोमीटर दूर है, यानी कि वो हर रोज 16 किलोमीटर दूर जाती हैं और फिर वापसी में भी 16 किलोमीटर का ही सफर तय करके घर आती हैं। इसके बाद वो बिना आराम किए ही अपनी दुकान का सामान तैयार करने में जुट जाती है। अंजलि एक कबाब पराठे का स्टॉल लगाती हैं। हर रोज शाम करीबन 4 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक अंजलि अपनी दुकान पर रहती हैं और वहीं पर कबाब पराठे से होने वाली कमाई से ही अपने घर और अपनी बेटियों की अच्छी शिक्षा दीक्षा दिलाने का काम कर रही हैं। अंजलि ने बात करते हुए बताया कि उनके पति आलोक का देहांत हो जाने के बाद वो बिल्कुल टूट गई थी, लेकिन उनकी दोनों बेटियों ने कंधे से कंधा मिलाकर उन्हें सहारा दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि आज अंजलि अपनी बेटियों के लिए सब कुछ कर पा रही हैं। हम आपको बता दें कि स्कूल से मिलने वाली तनख्वाह से उन्हें कुछ नहीं बचता है, क्योंकि ऑटो में आने जाने और मकान का किराया देने में ही सारा पैसा चला जाता है। अंजलि एक मिसाल बनी हुई है उन लोगों के लिए जो जरा सी तकलीफ सहने पर ही हार जाते हैं। अंजलि अपनी दोनों बेटियों पर नाज करती हैं और कहती हैं कि बेटियां किसी बेटे से कम नहीं होती हैं, क्योंकि अंजलि की दोनों बेटी शुभी और आयुषी ने अपने पिता का देहांत हो जाने के बाद अपनी मां के कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ दिया। तो दोस्तों, ये तो थी महिला मिशन शक्ति की एक ऐसी मिसाल, एक ऐसी अनुदेशक बहन जिसने सच में मिसाल कायम करी है और ये भी बता दिया कि इस दुनिया में सबसे बड़ा योद्धा माँ ही होती है। अब हम चलते हैं इस खबर के दूसरे पहलू की तरफ। अंजलि वेल एजुकेटेड हैं और उन्होंने अपनी एजुकेशन के दम पर ही अनुदेशक की नौकरी को पाया है, मगर बात यहाँ पर ये आती है कि अनुदेशक होने के बावजूद भी, एक विद्यालय में पढ़ाने के बावजूद भी वो अभी भी अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि उनको मात्र 7,000 रुपए मानदेय दिया जाता है, जिसमें से आधे से ज्यादा मानदेय उनके सफर यानी कि स्कूल आने जाने में ही खत्म हो जाता है और बाकी के बचे हुए मानदेय का अगर हम हिसाब लगाएं तो उसमें कोई भी अपने परिवार को नहीं चला पाता। ऐसे में अंजलि को अपनी 2 बेटियों की भी पढ़ाई करानी है,
उन्हें अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाना है और उनके जीवन को भी सुरक्षित करना है, जो कि महज 7,000 रुपए में अंजलि के लिए संभव नहीं है। अब हम सभी के सामने ये मामला आता है कि क्या सरकार जो मिशन शक्ति का जो प्रोजेक्ट चला रही है, उन्हें इस बात को देखना चाहिए कि महज 7,000 रुपए जो वेतनमान वो अनुदेशकों को दे रहे हैं, उसमें किस तरीके से एक अनुदेशक अपने परिवार का भरण पोषण करेगा। यहां पर हम आपको बता देते हैं कि अनुदेशकों की नौकरी साल 2013 में 7,000 रुपए मानदेय पर लगी थी, वो भी 11 महीने की संविदा पर, यानी कि उन्हें जून महीने का मानदेय भी नहीं दिया जाता है। इसके बाद अनुदेशकों का मानदेय बढ़ाकर 8,470 रुपए किया गया था, यानी कि मात्र 1,470 रुपए की बढ़ोतरी हुई थी। ये मानदेय भी काफी समय तक चलता रहा और उसके बाद मार्च 2017 में अनुदेशकों के मानदेय 17,000 की स्वीकृति केंद्र द्वारा पारित कर दी गई, लेकिन सरकार के रवैये की वजह से अभी तक अनुदेशकों को 17,000 रुपए मानदेय नहीं दिया गया। और तो और 17,000 देने की बजाय सरकार ने अनुदेशकों के 8,470 रुपए में से 1,470 रुपए की कटौती करते हुए उन्हें वापस 7,000 रुपए मानदेय पर ला दिया। यानी कि अनुदेशक साल 2013 में जिस जगह से चले थे, आज वो उसी जगह पर दोबारा खड़े हैं, जबकि कोर्ट भी 2 बार अनुदेशक मानदेय 17,000 रुपए का आदेश जारी कर चुका है। बावजूद इसके अभी तक अनुदेशकों को उनका हक 17,000 रुपए नहीं मिला है। अब सरकार के सामने ये सवाल बनता है कि जिस तरीके से अंजलि वेल एजुकेटेड होने के बावजूद भी अपनी 2 बेटियों को अच्छी शिक्षा दीक्षा नहीं दिला पा रही हैं, इतनी अच्छी और इतने अच्छे विद्यालय में पढ़ाने के बावजूद भी, वेल एजुकेटेड होने के बावजूद भी वो मात्र 7,000 रुपए में अपना जीवन चला रही हैं। और इसी के लिए अंजलि को विद्यालय से वापस आने के बाद दोबारा एक दूसरा रोजगार भी करना पड़ रहा है। जिस तरीके से अंजलि एक वेज पराठे का स्टॉल लगाती हैं और उसके बाद उससे होने वाली कमाई से अपनी बच्चियों की अच्छी शिक्षा दीक्षा करवा रही हैं। तो यहाँ पर सरकार को अब तो ये जागना चाहिए, ये सोचना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, उसके ऊपर जब पारिवारिक जिम्मेदारी होती है तो वो 7,000 रुपए में इस महंगाई के समय में, जहां आज के दौर में आलू 40 रुपए किलो, टमाटर 80 रुपए किलो और प्याज 80 रुपए किलो मिलता हो, वहां पेट्रोल भी 80 रुपए किलो है और ऐसे में मात्र 7,000 रुपए में अपना जीवन यापन नहीं कर सकते हैं। इसलिए सरकार को जल्द से जल्द इस चीज पे अपना फैसला देना चाहिए और अनुदेशकों को उनका मानदेय 17,000 रुपए भी जल्द से जल्द देना चाहिए। हम सभी एक बार फिर से सरकार से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हैं कि अनुदेशक मानदेय 17,000 के बारे में सरकार को जल्द से जल्द फैसला लेना चाहिए। साथ ही साथ अनुदेशक नियमितीकरण की भी बात करनी चाहिए, जिससे अंजलि जैसी जो मिसाल बनके महिलाएं सामने आई हैं, उनको और ज्यादा प्रोत्साहन मिले और उन्हीं की मिसाल देखते हुए और भी महिला शक्ति बन सके और सरकार के द्वारा चलाया गया ये मिशन शक्ति कामयाब हो सके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। धन्यवाद।